गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे कानों में जो फुंसी हो जाती है, जिसका हम खुद से कोई इलाज कर ही नहीं पाते हैं, डॉक्टर के पास जाना होता है और कभी कभी थोड़े दिन चूक होने की वजह से डॉक्टर उसका ऑपरेशन तक बता देते हैं। ऐसी जो एक छोटी बीमारी लेकिन घातक बीमारी, इसका कारण क्या होता है गुरुजी? देखिए, हमारे अंदर एक बहुत गंदी आदत है जी कि पेट जितना मर्जी भरा हुआ कुछ ना कुछ आगे दिखाई पड़ेगा मुंह में डालने की करते हैं। जी हमारा शरीर 3 धातुओं पे चलता है, वात, पित्त और कफ पे। तीनों में से यदि किसी में कमी आ जाती है, कोई बढ़ जाती है, तो ये रोग पैदा होते हैं। अब कान का सबसे जो मेन मकसद है, यदि आपका कफ बढ़ गया और कान की तरफ वो सरक गया और उसमें जाके गैस रुकी, तो वहाँ पे आपको फोड़ा लाजमी होगा। कान की बात नहीं, कहीं भी है। अब ये पहले तो आपको उतना महसूस नहीं होगा, परंतु आस्ता आस्ता आपके खान पान से उसके ऊपर प्रेशर पड़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप सो नहीं सकते, आराम नहीं कर सके, भयंकर दर्द होता है। एलोपैथिक तो उसको दवाइयाँ दे के सुन कर देगी या इंजेक्शन लगा के सुन कर देगी, परंतु उसको ख़त्म नहीं कर सकती। बाद में जो उसके बस से बाहर हो जाते तो कहते ऑपरेशन होगा, परंतु आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। स्वस्थ विचार में हर चीज़ को बिना ऑपरेशन से ठीक करते हैं। नाड़ी परीक्षण में जब भी कोई बीमारी पकड़ी जाती है तो उसके अनुसार उसका उपचार किया जाता है। अब जैसे कान के अंदर फोड़ा है, अब वो पक नहीं रहा, भयंकर दर्द दे रहा है, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका तो ये है कि जब आम में बूर आता है तो तोते उस बूर को काट के नीचे फेंक भी देते हैं। तोतों में आदत है कि रस चूसते हैं, बाकी वो फेंक देते हैं। आप वो नीचे गिरा हुआ जो बूर है उसको उठा लें, परंतु होना चाहिए ताज़ा, और उसको पीस करके उसका रस निकाल लें। जितना रस है उतना उसमें सरसों का तेल मिला दें। अब इसकी 2-4 बूंद कान में डालें और थोड़ी देर मुंह चलाएं जैसे आप खाना खा रहे हैं। ये 2-2 घंटे बाद आप 2-2, 4-4 बूंद डालते जाएं और मुंह चलाते जाएं, तो इसके डालने के बाद दर्द तो आपका बिल्कुल ऐसे शांत हो जाएगा जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है। और 24 घंटे के अंदर अंदर यदि उसके अंदर पस बन गई है तो फट जाएगा, पस निकल जाएगी और वो समाप्त हो जाएगा। और पस नहीं, अभी सूजनी है, तो उसको भी 24 घंटे में समाप्त कर देता है। इतना इसका असर है। परंतु आम का बोर तो मिलेगा आपको जनवरी महीने से लेके और मार्च तक। मार्च में फिर आम का बोर आना बंद हो जाता है, फिर तो उसमें कोपलें आती हैं, जो नई पत्तियाँ आती हैं। तो आप जब भी कभी कान में किसी किस्म का दर्द हो, या सुनाई कम पड़ रहा हो, या फोड़ा फुंसी कान के अंदर है, या कान से पस बह रही है, तो फिर आप सफ़ेद प्याज लाएं। सफ़ेद प्याज का रस 50 ग्राम, इसमें 5 ग्राम सिंधा नमक पीस के मिला दें। अब जैसे आप चाय की पत्ती को उबालते हैं पानी में डाल के, ऐसे इसमें नमक डाल के उसको उबालें। जब 2 उबाल आ जाए तो उसको नीचे उतार के ठंडा होने के बाद इसको छान लें। छान करके इसको नीले रंग की या हरे रंग की शीशी आपके पास कांच की मिलती है, सोने पे सुहागा, नहीं तो आप फिर प्लास्टिक की भी ले सकते हैं।
अब उसमें इसको रख के 2 ग्राम देसी कपूर मिला दे और इसको धूप में रख दें। दिन में 2 बार इसको हिलाना है, ढक्कन खोल करके, फिर ढक्कन लगा देना है। 40 दिन धूप में रखने के बाद यदि आपने तेल बना के रख लिया, प्याज का रस बना के रख लिया है, तो आपका ख़राब होने का नहीं है, इसकी कोई एक्सपायर डेट नहीं है। जब भी आपको कान में बहरापन है या कान में सुनाई देना कम हो गया या फोड़ा फुंसी या किसी का दर्द है, आप 3-3 4-4 बूंद कान में डाल के मुँह चलाएं, ऐसे जैसे खाना खा रहे हैं। कान में डालने के 10 सेकंड के बाद आपको दर्द नहीं मिलेगा। और दिन में आपने हर 2-2.5 घंटे बाद कान में डालते रहें, तो 1 हफ्ते में चाहे कितनी मर्जी बस आ रही है, कितना मर्जी बहरापन है, कितना भी भयंकर से भयंकर फोड़ा है, कोई भी जीव कान के अंदर घुस गया है, किसी किस्म का कीटाणु कान के अंदर है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। और रोगी के कान में ऐसे शांति मिलती है जैसे जड़े के ऊपर बर्फ़ की पट्टी रख के या बर्फ़ की ऊपर लगा के ठंड महसूस होती है, ऐसे कान में ठंड महसूस होती है और कान में बिल्कुल हल्कापन आ जाता है, किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं रहता। ये 2 चीज़ें हर घर में हमेशा रहनी आवश्यक है। और आम के बूर का जो रस निकाल के सरसों के तेल में मिला के आपने रखा है, और उसके अंदर जैसे फर्ज किया कि आपके पास दोनों 10-10 ग्राम थे, 10 ग्राम आम के बूर का रस था, 10 ग्राम आपने सरसों का तेल उसमें मिलाया है, तो इसमें 1.5 ग्राम कपूर डाल के और इसको 1 हफ्ता धूप में रख के और उसके बाद संभाल के रख लेते हैं, तो इसकी भी कोई एक्सपायर डेट नहीं है। इसको भी जब चाहें तब आप प्रयोग में ला सकते हैं। परंतु ये सिर्फ फोड़े को काटने के लिए है, ये कानों की स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं है। कान में मवाद है उसको नहीं रोकेगा। कान के मवाद को रोकने के लिए, बहरेपन को समाप्त करने के लिए और भयंकर से भयंकर दर्द को समाप्त करने के लिए, फोड़ा फुंसी को समाप्त करने के लिए सफ़ेद प्याज का रस और सिंधा नमक और कपूर एक किस्म का अमृत